ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सृजित व्लॉग्स में। मैं यहाँ पे पेरेंटिंग रिलेटेड, बेबी केयर रिलेटेड एंड डेली व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बेल आइकन को जरूर हिट कर देना तो नेवर मिस एनी अपडेट। आज हम बात करने वाले नॉर्मल वेट फॉर एन हेल्दी बेबी या फिर नॉर्मल वेट गेन फॉर एन हेल्दी बेबी। ये जो वीडियो है मैं फुल टर्म बेबीज के लिए बना रही हूँ। जिनके बेबीज फुल टर्म में जन्मे उनका जो नॉर्मल वेट गेन होता है वो कितना और किस हिसाब से क्या चार्ट होना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबी के वेट गेन को लेके हमेशा परेशान रहते हैं कि उनका बेबी इतना है ना, बाकी बच्चे जितना इतना सुकड़ा सा क्यों है, या फिर उतना चबी क्यों नहीं है, या फिर उसका प्रॉपर वेट गेन हो रहा है या नहीं। हाँ, उसको तो मैं सब कुछ खिला रही हूँ लेकिन उसका वेट गेन बढ़ क्यों नहीं रहा है, इतना धीरे 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 क्यों हो रहा है। उसको तो एकदम है ना 10-15 किलो जितना हो जाना चाहिए हर एक बच्चे की तरह, या फिर दूसरे बच्चे शायद इतने ही होते होंगे। ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो एज अ पेरेंट, एज अ न्यू पेरेंट आप सभी के दिमाग में आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि वेट गेन एक ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम तो क्या, हमारे डॉक्टर्स भी बच्चा हेल्दी है या नहीं, बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है या नहीं, डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं, इसी वेट गेन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बच्चे का जो वेट गेन है उसको ट्रैक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ पेरेंट एंड एज अ डॉक्टर। लेकिन बच्चों का क्या है प्रॉपर वेट गेन, यानी कि एज ए पेरेंट क्या हमें पता है कि अब हमारा बच्चे को इस एज में इतना वेट हो जाना चाहिए, उस एज में इतना वेट हो जाना चाहिए। जो प्रॉपर ट्रैक है क्या, ज्यादातर पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रैकिंग पता नहीं होता है। तो इस प्रॉपर चार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बेबी का बर्थ वेट क्या होता है, क्योंकि वो एक बेसिक लाइन होता है, वो बेस होता है जिसके ऊपर से हम हमारा चार्ट बनाते हैं कि बच्चे का नेक्स्ट टाइम कितना वेट गेन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले पेरेंट को अपना बेबी का बर्थ वेट पता होना ही होना चाहिए। उसके बाद शुरू के जो 10 दिन होते हैं वो थोड़े क्रुशियल होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है नया नया इस दुनिया में आया होता है, नया नया वो फीडिंग सीख रहा होता है, नया नया उसके लिए एनवायरमेंट होता है। तो शुरू के जो 10 दिन होते हैं उसमें बच्चे का 10% जितना वेट कम होता है, विच इज वेरी नॉर्मल। अगर बच्चे का जो बर्थ वेट है उससे 10% उसका कम होता है तो वो नॉर्मल है। अगर 10% से ज्यादा कम हो जा रहा है तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस केस में आपके डॉक्टर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, वही आपको एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब 10 दिन निकल चुके, 10-15 दिन निकल चुके हैं, अब आपके बेबी का वेट गेन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो अब एक प्रॉपर फीडिंग प्रोसेस में आ चुका है। तो 10 दिन बाद जो बेबी है वो धीरे धीरे करके अपना वेट गेन कर रहा है। एवरी डे एवरी वीक वो वेट गेन कर रहा है। हर रोज वो कम से कम 30 से लेके 50 ग्राम तक वेट गेन कर रहा है। अब महीने के एंड तक 700 से लेके 900 ग्राम तक आपका बच्चा वेट गेन कर चुका होता है। कुछ बच्चे 500 से लेके 700 ग्राम तक का भी वेट गेन करते हैं, विच इज अगेन नॉर्मल, क्योंकि उसका कांस्टेंट वेट गेन हो रहा है। उसी वेट गेन को ध्यान रखते हुए 6 महीने के एंड तक आपके बेबी का जो बर्थ वेट है उससे डबल आपका बेबी हो चुका होगा। यानी कि अगर बर्थ के वक्त आपका बेबी 3 किलो का था तो 6 महीने के एंड तक आपका बेबी 6 किलो का हो गया होगा। अब 6 महीने से लेके 12th मंथ तक आपका बेबी डबल से लेके ट्रिपल वेट का हो चुका होता है। यानी कि अगर बर्थ वेट है 3 किलोज का तो 6 महीने में बच्चा आपका 6 किलो का हो जाएगा। और वैसे ही 12वें महीने पे, यानी कि जब आपका बच्चा 1 साल का होगा, उस वक्त आपके बच्चे का वेट होना चाहिए 9 kg, यानी कि ट्रिपल टू द बर्थ वेट। ये होता है 0 से लेके 1 ईयर तक का बेबी चार्ट। ये बहुत ही अच्छा चार्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो है कांस्टेंट वेट गेन ही कर रहे होते हैं। ये कांस्टेंट चार्ट होता है। और जो डॉक्टर्स है वो भी है ना, सबसे पहले बच्चे का जो हेल्थ है या फिर जो ग्रोथ है वो उनके वेट से ही पता चलता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फीडिंग को लेकर बहुत टेंशन होती है कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, बच्चा ठीक से फीड नहीं ले रहा है,
लेकिन डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपका बेबी का प्रॉपर वेट गेन हो रहा है, जो चार्ट है उससे अगर जो वो मैच कर रहा है, उसका मतलब आपका बेबी प्रॉपर फीड ले रहा है, उसका पेट भी भर रहा है और वो हेल्दी बेबी भी है। अब ये जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर आपके जो वैक्सीनेशन जो फाइल होता है उसके साथ ही आपको दे देता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक बेबी चार्ट होता है जो हर डॉक्टर फॉलो करता है और एज अ पेरेंट हमें भी फॉलो करना चाहिए अपना बेबी वेट गेन मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक। अब 1 ईयर तक तो आपके बेबी ने बहुत ही अच्छा वेट गेन किया है। वो 3 kg का था, वो 9 kg का, मतलब उसने ऑलमोस्ट ट्रिपल वेट कर दिया है। लेकिन 1 ईयर के बाद वो थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक मेजर डेवलपमेंट आता है बच्चे में, बच्चे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। अब 1 से 2 साल में 2 ऐसी कंफ्यूजन है जो एज अ पेरेंट आपको दूर करने की जरूरत है। सबसे पहला होता है सॉलिड्स को लेते, जहाँ पे 6 महीने से आपने अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर दिया होता है। अब देख रहे होते कि 12 महीने तक आप बच्चे को जो खिला रहे हैं वो खा रहा है। कोई प्यूरी दे रहे वो खा रहा है, कोई फ्रूट जूस दे रहे वो खा रहा है, कुछ भी जो आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं ऐसे सॉलिड फूड, वो आपका बेबी अच्छे से खा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 1 साल का हो गया उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है सॉलिड फूड। वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, यानी कि जहाँ पे वो पहले 4 चम्मच खाता है, हो सकता है वहां पे वो 2 चम्मच खाता है। तो पेरेंट्स में है ना ऐसा होता है कि अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, हाँ तो अभी तो उसको ज्यादा खाना चाहिए। वो 4 चम्मच उसको 8 चम्मच खाना चाहिए, 10 चम्मच खाना चाहिए, उसकी जगह वो 2 चम्मच क्यों खा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स में। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि 1 साल का भी आपका बच्चा हो गया, अभी आपका बच्चा उतना ही खाएगा जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको 2 चम्मच की भूख लगी तो 2 चम्मच ही खाएगा, अगर उसको 4 चम्मच की भूख लगी तो 4 चम्मच ही खाएगा। और इसी चीज पर उनका वेट गेन भी डिफाइन होता है। यानी कि 1 साल के बाद जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए होते हैं, उनकी कैलोरीज जो काफी बर्न होती है। हो सकता है अभी आपका बच्चा दिन में 4 बार 5 बार सॉलिड फूड ले रहा हो, सुबह को अच्छे से नाश्ता भी कर रहा हो, दोपहर को भी खा रहा हो, शाम को भी खा रहा हो, रात को भी खा रहा हो, बीच में उठ के वो फीडिंग भी लेता है या मिल्क भी लेता है फ्रॉम बॉटल, वो सारी चीजें वो कर रहा है। लेकिन उसका जो वेट गेन है वो जो होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना बच्चा खा रहा है उतना ही वो बर्न भी तो कर रहा है। वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। इस वजह से बच्चों की बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है और जिसकी वजह से उनका जो वेट गेन है वो कांस्टेंट हो जाए। इसलिए 1 से लेके 2 इयर्स तक बच्चे ज्यादा से ज्यादा 2 से लेके 3 kg तक ही वेट गेन करते हैं, विच इज अगेन वेरी गुड एंड वेरी मच नॉर्मल। क्योंकि बच्चे अभी आपका ठीक से खा रहे हैं, एक्टिव है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका बच्चा ठीक से खा रहा है, ठीक से बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसका वेट गेन है ना, जो माइलस्टोन है उसका जो 1 से लेकर 2 ईयर तक उसका जो 2 किलो तक या 3 किलो तक पूरे साल में बढ़ना चाहिए, अगर उतना हो रहा है यानी कि आपका बच्चा हेल्दी है और उसका वेट गेन बिल्कुल प्रॉपरली हो रहा है। अगर आपका बेबी का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ट्रैक जो है जैसा कि मैंने बताया वैसा नहीं हो रहा है, प्रॉपर वो ठीक से नहीं खा पा रहा है, ठीक से उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वो ही एक प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल श्रीजित व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।